गुड मॉर्निंग 12th क्लास बेटे। टुडे विल कंटिन्यू और चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज का बेटे हमारा टॉपिक है कि डिमांड और सप्लाई जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेट्स हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के। जब उनमें चेंजेस आते हैं बेटा तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं, उन चेंजेस का हमारे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उन चेंजेस का हमारे बेसिकली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटे आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन डिमांड ऑन एक्सचेंज रेट। पहले मैं बात करती हूँ बेटे चेंज इन सप्लाई का। आपने +1 के अंदर पढ़ा है बच्चों कि चेंज इन सप्लाई क्या होता है। चेंज इन सप्लाई बेटा बेसिकली या तो इसमें क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन सप्लाई, या फिर बच्चों क्या होगा, डिक्रीज इन, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। ड्यू टू किसके कारण होगा बेटे, क्योंकि आपको पता है बेटे एक तो होता है हमारा क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आना, वो तो होता है बच्चों प्राइस के कारण। किसके कारण होता है, प्राइस के कारण। ये होता है बच्चों अदर फैक्टर्स के कारण। ठीक है बेटे। तो अब देखो चेंज इन सप्लाई में कॉन्सेप्ट लेंगे इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। देखो बेटा इंक्रीज इन सप्लाई का हमारे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है बच्चों। इसके लिए बेटा मैं आपको एक पॉइंट भी कंसीडर करके बताती हूँ बच्चे। देखो ये है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ये है सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। अब यहां पर तो आप लोग क्या शो कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और यहां हम लोग दिखाएंगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके। अब देखो बेटे यहां पर बेसिकली क्या है, डिमांड बिल्कुल एग्जैक्टली सप्लाई के इक्वल है। पहले तो हम लोग बेटा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेंगे। दिस इज अवर सप्लाई। तो बेटा ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हम बात करते हैं बेटे कि अगर हम लोग डिमांड को तो एज इट इज रखें, डिमांड को क्या रखें, एज इट इज रखें। तो बेटे यहां पर अगर हम बात करते हैं बच्चों तो डिमांड तो हमारी एज इट इज है। सिर्फ बच्चों क्या हुआ है यहां पर, अगर एक्सचेंज रेट की बात करेंगे बढ़ रही है घट रही है वो बताऊंगी मैं आपको। तो बेटा डिमांड तो एज इट इज है, सप्लाई अगर आपकी बढ़कर 20 हो जाएगी तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो बेटा यहां बेटे हम लोग डॉटेड लाइन से सप्लाई को क्या करेंगे बच्चों, इंक्रीज करेंगे, और सप्लाई के इंक्रीज होने से एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी बच्चों, कम, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़कर क्या हो जाएगी, Q से Q1, और इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होकर E से क्या हो जाएगा, E1। तो बेटे क्या हुआ कि अगर हमने सप्लाई को इंक्रीज किया, सप्लाई को इंक्रीज किया आपने, डिमांड एज इट इज है आप सबको पता है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएंगे बच्चों, कम। ऐसे ही बेटे दूसरा पॉइंट करेंगे हम लोग, वो करेंगे बच्चों हम लोग डिक्रीज इन सप्लाई। ओके। तो डिक्रीज इन सप्लाई के अंदर यहां आप लोग वही अपना जैसे प्राइस दिखाते थे, यहां आप लोग दिखाएंगे बच्चों एक्सचेंज रेट, और यहां आप दिखाएंगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके। ये बच्चों हमारा डिमांड कर्व है, ये क्या है बेटे हमारा सप्लाई कर्व, ये आ गया बच्चों इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है बेटा। यहां पर मैं टेबल बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये डिमांड है बच्चों, ये सप्लाई है, और ये है बेटा हमारी एक्सचेंज रेट। ओके। पहले यहां पर डिमांड भी 10 है, सप्लाई भी 10 है। ओके। तो बेटा जब हमारी जो बेसिकली क्या है बेटा, हमने सिर्फ डिमांड को तो एज इट इज रखा, सप्लाई का चेंज क्या हुआ, सप्लाई पहले से क्या हो गई, कम, तो एक्सचेंज रेट बेटा पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो बेटा यहां पे इसको बनाएंगे कि हमारी सप्लाई पहले से क्या हो गई बेटा, रिड्यूस हो गई। इसके कारण क्या होगा, सप्लाई के रिड्यूस होने से हमारी एक्सचेंज रेट पहले से बढ़कर R से बढ़कर क्या हो गई बच्चों, R1। ओके। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी
ओ क्यू से कम होकर क्या हो गई, ओ क्यू वन। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बच्चों कम हो गई और एक्सचेंज रेट पहले से क्या होगी बेटा, आर से बढ़कर R1 हो गई। तो मैंने आपको कौन सा कॉन्सेप्ट कराया है, चेंज इन सप्लाई का। अब हम लोग करेंगे बेटा चेंज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट। ओके, करते हैं यहाँ पर चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का हमारे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा यहां आ जाएगा हमारा इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, और दूसरा आ गया बच्चों डिक्रीज इन डिमांड। ओके, इंक्रीज इन डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है बेटे, उसके अंदर जैसे मैं आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको एक बार क्लियर करना ही होता है बच्चों। फॉरेन एक्सचेंज रेट OY डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऐसे ही बेटे हम यहाँ नीचे साइड बाय साइड यहां बना के बता देती हूँ आपको। ये डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है बेटे अपना, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो बेटी, अब पहले तो आप इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनाएंगे। चलो मैं आपको टेबल बता ही देती हूँ, कुछ बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। डिमांड और ये है बच्चों सप्लाई। पहले डिमांड भी 10 है, सप्लाई भी 10 है। तो बेटा हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ये है बच्चों हमारा डिमांड कर्व, ओके, ये है हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है। यहाँ पर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन हो गया OR, और O क्यों क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन डिमांड में इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, सप्लाई तो बच्चों एज इट इज है। मैंने डिमांड को बढ़ा दिया, तो देखो बेटा इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट पर इफेक्ट क्या होगा। किसी भी चीज की सप्लाई तो 10 है बट डिमांड बढ़ गई, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बच्चों क्या हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी। आप यहाँ डिमांड को इंक्रीज करेंगे, डी से बढ़कर डिमांड क्या हो गई, मर्जी है कुछ भी नाम दे दीजिए, D1 D2। तो बेटा इसके कारण इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बढ़कर OR से OR1 हो गई है, ओके, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से बढ़कर क्या हो गई है, OQ1 हो गई है, ठीक है बच्चों। ऐसे बेटे इसमें बनाएंगे आप। ये डिमांड है फॉरेन करेंसी की, ये है बच्चों सप्लाई। पहले ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो पहले बेटा हम लोग इस कॉन्सेप्ट के लिए इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट प्रेजेंट पोजीशन निकालेंगे। दिस इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओके। अब देखो बेटा सप्लाई तो एज इट इज है, डिमांड पहले से कम हो गई है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स पर प्रेशर बढ़ेगा रेट पर, एग्जिस्टिंग करेंसी पर। तो इसके कारण बेटा क्या होगा, सप्लाई उतनी है, डिमांड कम हो गई, एक्सचेंज रेट पहले से क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्लाइन या फिर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप बेटा डिमांड कम करो, यहां पर आपने डिमांड को कम करके डी से क्या कर दिया, D1 कर दिया, ओके। तो यहां पर बच्चों आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। बेटे मैंने अभी आपको दो प्रेजेंटेशन में चेंज इन डिमांड में दो बातें बताई हैं, चेंज इन सप्लाई में भी बताई। तो बेटे मैं इसके साथ एक चीज बताना चाहूंगी, जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाती है, रेट ऑफ एक्सचेंज दो कारणों से बढ़ती है, ठीक है। या तो हमारी डिमांड बढ़ती है तब बढ़ती है, या डिक्रीज इन सप्लाई का कॉन्सेप्ट हो तब बढ़ती है। बेटा किसी भी कारण से रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ती है तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन। क्या कहते हैं बच्चों, डेप्रीसिएशन, ओके। और जब बेटा बेसिकली सप्लाई यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉरेन करेंसी की बढ़ जाती है, या हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हो जाती है, पहले से कम हो जाती है। तो इसके कारण बेटे एक्सचेंज रेट पहले से कम हो जाती है, और एक्सचेंज रेट के कम होने से बेटा हमारी डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपीज की वैल्यू पहले से बढ़ जाती है। उसको हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटे, अगर मान लो बेटा बेसिकली एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी, बढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, पहले हम लोग $1 के बदले में 50 रुपए दे रहे थे, अब हमें $1 के बदले में 75 रुपए देने पड़ेंगे, तो एक्सचेंज रेट बढ़ गई। तो इसका मतलब पहले जो $1 इंडियन मार्केट से 50 रुपए का सामान खरीद पाता था, अब उस $1 से कितने रुपए मिलेंगे, 75 रुपए मिले, 75 रुपए का सामान खरीद सकता है। तो बेटा इसके कारण
इसके कारण एक्सचेंज रेट हमारी बढ़ गई। एक्सचेंज रेट के बढ़ने से हमारे एक्सपोर्ट हमेशा क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि बेटा फॉरनर को हमारी डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर बना हुआ माल क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, वो ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट विल बी राइजेस एंड इम्पोर्ट विल बी डिक्लाइन। ओके, ये तो क्या है बेटे, एक्सचेंज रेट के बढ़ने से। एक एक्सचेंज रेट के कम होने का पॉइंट ले लेते हैं बेटे। पहले $1 75 रुपीज के इक्वल था, अब $1 किसके इक्वल है, 70 रुपीज के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो इसके कारण बेटे हमारी एक्सचेंज रेट पहले से क्या हो गई बेटा, यानी कि पहले $1 से 75 रुपए का सामान खरीद सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट से, अब डॉलर तो वही है लेकिन अब 70 रुपए खरीद सकते हैं। तो एक्सचेंज रेट बच्चों पहले से क्या हो गई, डिक्लाइन। एक्सचेंज रेट के डिक्लाइन होने से बेटा हमारे एक्सपोर्ट पहले से क्या हो जाएंगे बच्चों, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे इंपोर्ट, क्योंकि हमें सस्ता पड़ेगा पहले से, हमारे इंपोर्ट पहले से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि आपकी बुक के अंदर बेटे एक नेक्स्ट स्टेप दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो हम इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले से क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डिमांड और सप्लाई दोनों ही पैरामीटर है जिनके कारण क्या होता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर करेंसी की वैल्यू घटती और बढ़ती है। अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई एज इट इज रहे और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाए तो रेट बढ़ जाता है, और अगर बेटा सप्लाई एज इट इज है, डिमांड कम हो जाए तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है बेटे, कम हो जाता है। बेटे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आपको समझ में आए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।